जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि जब माता काली और हनुमान जी की शक्तियाँ जोड़े में आपके साथ चलती हैं, तो आपको कौन कौन से संकेत मिलते हैं, आपको क्या क्या अनुभव होता है, या आपको शारीरिक रूप में अपने शरीर में क्या बदलाव देखने को मिलता है जब ये दो शक्ति जोड़े में आपके साथ चलती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये, माँ काली, हनुमान जी दोनों ही शक्ति जो है वो कलयुग की जागृत शक्ति है। ठीक है, और दोनों की शक्तियाँ बहुत प्रचंड है। और ये जो शक्ति है वो कलयुग में इतनी जल्दी प्रसन्न होने वाली शक्ति है जितना अन्य अन्य कोई शक्तियाँ नहीं है, जितनी जल्दी प्रसन्न माँ काली, हनुमान जी और भैरव बाबा होते हैं, क्योंकि जागृत है। इनके मंत्रों के जाप आप 6 महीने साल भर मन से पूरी श्रद्धा से एकाग्रचित होकर अगर करते हैं तो बहुत जल्दी इनके परिणाम आपको देखने को, अनुभव संकेत के माध्यम से ये शक्तियाँ जो है अपना एहसास आपको कराने लगती हैं। ठीक है, देखिए, माँ काली, हनुमान जी, हनुमान जी जो है वो माँ के पुत्र रूप में हैं, क्योंकि और जो हनुमान जी हैं वो माँ के आगे आगे चलते हैं और पीछे भैरव बाबा हैं। वो एक भजन भी है कि आगे लाल लंगोटे वाला और पीछे भैरव बाबा, बीच में भवानी आई रे माँ काल का। तो हनुमान जी चलते ही चलते हैं। एक चीज़ और कि हनुमान जी की जो शक्तियाँ हैं वो आप किसी भी स्वरूप में माँ की पूजा करें, किसी भी अन्य शक्ति की पूजा करें, हनुमान जी की जो शक्तियाँ हैं वो सबसे पहले आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, जागृत होती हैं। उच्च कोटि की शक्ति तो नहीं कहूँगी मैं, वो जो उच्च कोटि का अंश होगा हनुमान जी का वो तो सबसे पहले नहीं आता है, लेकिन जो निम्न कोटि का होगा इनका अंश वो आपके पास आना शुरू हो जाता है। धीरे 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 जब आप अपनी पूजा पाठ में कंटिन्यू रहते हैं, एकाग्रचित होके अपने नियम पूरे करते रहते हैं, तो जो इनकी उच्च कोटि की जो शक्तियाँ होती हैं, अंश होते हैं, वो भी आपके पास फिर आना शुरू हो जाते हैं। एक चीज़ और, अगर मंत्रों के द्वारा आपका जो ऑरा है वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो किसी भी शक्ति की जो निम्न कोटि के देवता होते हैं, जो निम्न कोटि के देवता होते हैं, मात्र वचन मात्र से जो सिद्ध हो जाते हैं, वो जो शक्ति होती है वो भी आपके ऑरे को भेद नहीं पाती है, क्योंकि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि कोई भी नेगेटिविटी तो उसमें कभी आ ही नहीं सकती। प्लस जो पॉजिटिव शक्ति भी है वो भी जो निम्न कोटि की है वो भी आपके ऑरे को नहीं भेद पाती है। केवल जो उच्च कोटि की शक्तियाँ होती हैं वही आपके ऑरे को भेद पाती है, क्योंकि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है। तो उस ऑरे को भेदने के लिए उस शक्ति की जो ऊर्जाएं हैं वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप शुरुआत करें तो हनुमान जी महाराज की जो निम्न कोटि की शक्तियां होंगी वो आपके पास आना शुरू हो जाएंगी पॉजिटिव पॉइंट में, आपको एहसास कराने लगेंगे। क्योंकि कोई भी भक्त है, कोई भी बच्चा जो है वो माँ की साधना करता है, तो सबसे पहले आपकी जो पुकार है वो हनुमान जी तक ही जाती है, क्योंकि हनुमान जी जो है वो अगवानी है माँ की। ठीक है, तो आपकी बॉडी में आपको ऐसे बहुत सारे संकेत मिलने लगेंगे जिससे आप ये समझ जाएंगे कि माँ की कृपा और वो जो हनुमान जी महाराज है, मारुति की जो कृपा है, वो आपके साथ जोड़े में चल रही हैं। ये दो शक्तियाँ जो हैं वो आपके साथ जोड़े में चल रही हैं। तो कौन कौन से संकेत मिलते हैं, अब हम उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अनुभव आपको दोनों शक्ति के मिला जुला के ही मिलेंगे, केवल एक शक्ति का ही अनुभव नहीं। आपको कभी हनुमान जी के संकेत दिखाई देंगे, कभी माँ काली के संकेत दिखाई देंगे। तो उस समय वो व्यक्ति भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मेरे ऊपर कृपा है किसकी। तो अगर आपको ये अनुभव लगातार दिखे तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर दोनों शक्ति की कृपा है, माता काली की भी कृपा है और हनुमान जी महाराज की भी शक्तियाँ जो है वो आपके साथ चल रही हैं। तो सबसे पहले आपको क्या होंगे, स्वप्न में बंदर स्वरूप के आपको दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। आपको बहुत सारे बंदर दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बंदर क्यों? क्योंकि हनुमान जी भी एक बानर स्वरूप है। सबको पता है कि बंदरों को हनुमान जी का ही स्वरूप माना जाता है, उन्हीं का प्रतीक माना जाता है। तो आपको बंदर स्वरूप में हनुमान जी के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे स्वप्न में। कभी कभी स्वप्न में आपको क्या दर्शन होंगे कि आप को किसी साधु के दर्शन होंगे जिसने भगवा कलर का चोला पहन रखा है, जो एकांत में रह के सिर्फ ध्यान साधना में लगे हुए हैं। ठीक है, आपको ऐसा कोई सिंबल्स भी दिखाई देंगे, जैसे हनुमान जी का गदा हो गया, क्योंकि गदा ही जो है इनका अस्त्र है, शस्त्र है, तो गदा आपको दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि
शारीरिक रूप में आपको ऐसा बदलाव आएगा कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है, क्योंकि हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। आपके अंदर इतना अधिक बल आ जाएगा आपके अंदर कि आप का स्टेमिना जो है वो बढ़ जाएगा। आप कितना भी कार्य कर लें, आप थकेंगे नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी बॉडी में पेन भी रहना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत ऊंची शक्ति है हनुमान जी की। तो जब वो एंटर आपकी बॉडी में करेगी, आपके शरीर का भी ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं है, आपके शरीर का जो अभी आपका शरीर जो है अंदर से इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हल्का फुल्का आपके शरीर में मीठा मीठा दर्द भी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आपको स्वप्न के माध्यम से कोई ऐसे व्यक्ति दिखाई देगा तो बहुत हष्ट पुष्ट है, जिसका शारीरिक स्वरूप जो है, ढांचा जो है, वो एकदम पहलवान की तरह है। आपको इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएंगे स्वप्न में बार बार। आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देगा जिसने भगवा कलर के वस्त्र पहन रखे हैं और आपसे राम राम कह रहा है, राम 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 राम। तो ये चेंजेस आपको स्वप्न में ये संकेत मिलेंगे। आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो होगा कि आपका जो मन है वो एकांत में सिर्फ भजन भाव करने का मन करेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि हनुमान जी जैसे भक्त अभी तक दुनिया में नहीं है। उनकी भक्ति का लेवल ही अलग था। उनके सोते उठते बैठते जागते वो सिर्फ राम जी को ही सुमरते थे। तो आपकी भी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाए कि आप भी सोते उठते बैठते जागते किसी से अगर आप बात भी कर रहे हैं तो आपके अंतर आत्मा में सिर्फ भजन ही चलेगा। ठीक है। तो ये चेंजेस आएंगे। आपको शमशान दिख सकते हैं स्वप्न में, जो माता काली का संकेत है। आपको स्वप्न में जोड़े में माँ और हनुमान जी दोनों दिख सकते हैं। किस रूप में? मान लीजिए आपको कोई सांवले श्याम वर्ण की महिला दिख रही है और उनके साथ कोई दिव्य तेज का बालक है, छोटा सा। ठीक है। जिसका माँ ने हाथ पकड़ रखा है, इस तरीके से आपको दिख सकते हैं। या माँ के साथ आपको हनुमान जी आपके घर में एंट्री करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है। और जब दोनों ही शक्तियाँ साथ में आपके साथ चलेंगी तो आपके जो हाथ में है उसमें झंझनाहट आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी। आपके थर्ड आइज पे जो पेन है वो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। स्वप्न के माध्यम से आपको पताका, मतलब झंडा, ये देखने लगेगा जिस पे राम नाम लिखा हो। ठीक है। या आपको हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा किसी मंदिर में स्थापित दिख सकती है। या हनुमान जी के जो धाम है, जैसे बागेश्वर धाम हो गए, या राजस्थान का जो है बालाजी धाम हो गया, या सालासर हो गए, या फिर आपके आसपास का ही कोई मंदिर हनुमान जी का दिख सकता है। या आपके घर में ही अगर हनुमान जी की कोई प्रतिमा है वो दिख सकती है। आपको कोई साधु संत रामायण का पाठ करते हुए स्वप्न के माध्यम से दिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से बाबा जो है वो आपको संकेत देने शुरू करेंगे, और आपके अंदर जो बदलाव आएगा वो ये होगा कि आपका जो मन है वो एकदम शांत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। राम नाम की भक्ति, राम नाम की धुन आपके अंदर सवार होगी। माँ के भी साथ ही साथ आप भक्ति, उनके भी जो भक्ति का लेवल है वो भी आपका और बढ़ जाएगा। तो यही सारे संकेत हैं जो आपको बताएंगे कि आपके साथ हनुमान जी और माँ दोनों जोड़े में चल रहे हैं। और ये जो स्वप्न है ये आपको, जैसे आज आपको स्वप्न में दिखेंगे हनुमान जी, तो कल आपको स्वप्न में माता काली के दर्शन होंगे। फिर माता काली के हो रहे हैं तो फिर हनुमान जी के होंगे। मतलब मिला जुला के दोनों ही जो शक्तियाँ हैं वो अपने संकेत, अपने अनुभव जो है वो आपको बताएंगी। तो अगर आपको ये संकेत मिले, ये अनुभव दिखे, तो आप तुरंत समझ जाना कि आपके साथ माता काली और हनुमान जी की जो शक्ति है, मारुति की शक्तियाँ जो है वो जोड़े में आपके साथ चल रही हैं। ठीक है। हनुमान जी को आपको टाइम टू टाइम भोग लगाना है। भोग हनुमान जी को चने गुड़ का भोग बहुत पसंद है। आप उनको केवल गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। मीठे पान का भोग आप माता को भी दे सकते हैं और हनुमान जी को भी दे सकते हैं, बहुत पसंद है। आंकड़े के पत्ते पर आप राम नाम लिख के हनुमान जी को अर्पण कर सकते हैं। ठीक है। बेल के पत्ते पर क्रीम लिख के आप माता काली को अर्पण कर सकते हैं। तो इससे जो है वो आपके भाव भी बढ़ेंगे दोनों शक्तियों के प्रति, और जो उनकी एनर्जियां हैं, जो उनके कण हैं, गण हैं, दूत हैं, वो भी आपकी तरफ, आप उनकी कृपा से आपको प्राप्त
होंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे, आप सभी लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, आप सभी के घर में माँ काली अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप में सदैव वास करे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।